बिल्कुल आसान नहीं था मेरे लिए गवर्नमेंट स्कूल से होकर, हिंदी मीडियम से होकर, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर नीट और जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करना। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे 3 साल लग गए। और कहीं ना कहीं मैं आज पछताता हूं कि शायद तब मैंने इन चीजों का ध्यान रखा होता तो मैं एक बार में नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर लेता। और मैं जानता हूं तुम में से कई सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जो 2027 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, शायद ये उनका ड्रॉप होगा या फिर चाहे फ्रेशर्स होंगे, बट उनके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि भैया बहुत मेहनत करके थक गए, बहुत पढ़ाई कर ली बट हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह कर भी मेहनत नहीं कर पा रहे होंगे। प्लीज मुझसे रिलेट करने की कोशिश करना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रोज डिसाइड करते होंगे कि काश मैं कल से ऐसा करूं, अब से मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगा, अगले मंडे से पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, बट वो ये सब चीजें नहीं कर पाते होंगे। और सेम प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी। कई बार मैंने बहुत मेहनत भी की बट फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। और क्यों? आखिर मुझे 3 साल लगे। क्या ये हिंदी मीडियम का होना, क्या गवर्नमेंट स्कूल का होना, क्या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का होना, जहां मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, वो मुझे एक ऑफलाइन कोचिंग नहीं भेज सकते थे, क्या ये कारण थे जिसने मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए? तो एक एक चीज मैं आपके सामने क्लियर करूंगा और शायद जो मैंने अपने प्रिपरेशन में गलतियां फेस की है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आज शायद आपका वो साल बच सके। मैं चाहता हूं मेरा वो हर छोटा भाई और वो हर छोटी बहन जो आज नीट की तैयारी कर रही है वो सेम गलतियां रिपीट ना करे जो मैंने की है। क्योंकि खुद जब ठोकर खाते हैं तब तो सीखते हैं, बट अगर दूसरों की गलतियों से आप सीख लो तो शायद कहीं ना कहीं अपना टाइम आप बचा सकते हैं। एंड प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर प्रॉमिस करके जाना कि चाहे मेरा नीट 2026 कैसा भी गया हो, अगर मैं फ्रेशर हूं तो भी मैं इस बात का वादा आज करके जाऊंगा कि भैया अगले 10 महीने मैं अपनी जान लगाने के लिए तैयार हूं। मैं उस हद की मेहनत करने के लिए तैयार हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो 2027 के दिन जिस दिन मैं एग्जाम देकर बाहर निकलूंगा उस दिन उस मुस्कुराहट के साथ निकलूंगा कि जब मेरे पेरेंट्स, जब मेरे मम्मी या मेरे पापा मुझे देखकर ये पूछेंगे कि कैसा गया तेरा एग्जाम, तो मैं उन्हें मुस्कुरा कर कह पाऊं कि आपका बेटा या आपकी बेटी भी डॉक्टर बनने वाली है और आपका और मैंने अपना सपना पूरा किया बहुत मेहनत के साथ। ये वादा आज अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखकर कमेंट बॉक्स में करके जाना कि यस भैया आई विल डू इट एंड क्रैक नीट 2026। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों लग गए मुझे 3 साल और किन गलतियों से आपको बचना है। मैं बता रहा हूं, इनफैक्ट माय डियर फ्रेंड, क्लास 11th के एंड तक मुझे ये तक नहीं पता था कि नीट होता क्या है। 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। पहले अटेम्प्ट की कंडीशन बता रहा हूं, 2021 में जब पहला अटेम्प्ट दिया 11th एंड तक मुझे ये तक नहीं पता था कि नीट होता क्या है, क्या नीट क्रैक करने से डॉक्टर बनते हैं। मैंने केवल बायोलॉजी इसलिए ली थी क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने में और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते 30-30, वहीं बायोलॉजी लोगे तो तीनों में मिलेंगे। इस कारण, और गवर्नमेंट स्कूल में पूरे नंबर मिलते थे, इस कारण मैंने इस सब्जेक्ट को चूज किया था। एंड 12th में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दी और ऐसा नहीं था कि मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की। पूरी क्लास 12 बहुत मेहनत की। कोरोना था, लॉकडाउन था, कहीं जा नहीं सकते थे। हिंदी मीडियम से था तो तब ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हिंदी मीडियम में कुछ नहीं थे। कोई ऐसा टीचर नहीं था जो ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाता हो, बट कुछ को ढूंढा, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की, कहीं इंग्लिश में पढ़ लिया, खुद से डिक्शनरी में ट्रांसलेट करवाकर समझने की कोशिश की और बहुत मेहनत की। पर तब तक यार ये नहीं पता था कि नीट को क्रैक करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, आपको रेगुलर टेस्ट देने होते हैं, उनका एनालिसिस करना होता है। बस मैं दिन में बार बार लेक्चर बना देखता था, नोट्स बनाता था, उनको रटता जाता था। 2021 में पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हो पाया सिलेक्शन। 2022 की बात आती है, पहला ड्रॉप, जहां घर वालों ने मुझे बहुत मुश्किल से पैसे जोड़कर एक ऑफलाइन कोचिंग, वहां की लोकल कोचिंग में मेरे को तैयारी करने भेजा, उदयपुर जो मेरे घर के बिल्कुल पास है, वहां मुझे तैयारी करने भेजा। शुरुआत में कुछ दिनों में मन नहीं लगा, ऐसा लगता था कि मैं कहां आ गया, किस जाल में फंस गया। और ये आप में से भी कई लोगों को लगता होगा, आप मेरे से रिलेट कीजिएगा। और इस कंडीशन में मैं बहुत रोया वहां जाकर कि मुझे यहां से घर ले जाइए, मुझे नीट जैसी कोई चीज नहीं करनी है। और आज मैं करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। किस्मत कभी भी बदल सकती है, बस आपको डट कर खड़ा होना होता है और आपको बस लगातार मेहनत करनी होती है। मैंने वहां हर चीज छोड़ दी थी, मैं गिव अप कर चुका था कि नीट मुझसे नहीं होगा। बट मैं आज भी थैंकफुल हूं मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने बोला कि तुझे जो करना है वो कर, पर हम तुझे घर नहीं लाएंगे। तू पढ़ेगा, हमें पता है तू वहां रहेगा तो कहीं ना कहीं पढ़ लेगा। वहां रखा, मन नहीं लगा। जब मन लगने लगा तो रैंडम कुछ भी पढ़ने लग गए। वहां भी यही था, कोचिंग जाते, नोट्स लिखते, उनको याद करते, कभी कभार टेस्ट दे देते, कुछ प्रैक्टिस कर लेते, बट सब रैंडम स्टडी थी। मुझे तब तक ये बात नहीं पता थी कि नीट में सिलेक्शन कैसे होता है, किन चीजों को पढ़ना है, किन को बिल्कुल नहीं पढ़ना। आज यूट्यूब पर तुम्हें बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग मिल जाएंगे। मेरे पास ना तो उस टाइम पर स्मार्टफोन था कि मैं देख पाऊं कि पढ़ना क्या होता है। भाई साहब, मुझे नहीं पता थी ये सब चीजें, कोई ऐसा बताने वाला नहीं था कि ये पढ़ ये नहीं पढ़, ठीक है। और इस टाइम पर इतना नॉलेज भी नहीं था कि यूट्यूब पे ये सब चीजें बताई जा रही है, और बिल्कुल रैंडम स्टडी करता था। और नीट होता क्या है ये मुझे जब 2022 में अटेम्प्ट देने वाला था उससे 1-2 महीने पहले चीजें समझ में आने लग गई थी कि नीट क्या होता है।
कैसे नीट को क्रैक किया जाता है, किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ना। और नीट का एग्जाम देने के बाद 100% मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई तूने अब तक जो चीजें पढ़ी वो कभी पढ़नी ही नहीं थी, और जो चीजें पढ़नी थी वो तूने पढ़ी नहीं, और वो थी मेनली एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं अपनी कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ता था, उनके नोट्स पढ़ता था, बट कभी मैंने इन सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया। फिर आता है साल 2023, वहां दृढ़ संकल्प के साथ एक बार फिर निकल गया मैं अपने घर से बहुत दूर कोचिंग के लिए, एक बार फिर उदयपुर, जहां इस बार वो फटी हुई हालत नहीं थी। इस बार ये बातें नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं पता ही नहीं है। इस बार पूरी तैयारी के साथ गया था, किसी व्यक्ति से मुझे कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल छोटे बाल करवाकर घर से 2 लोवर और कोचिंग की 2 टी-शर्ट लेकर और एक बैग और अपनी किताबें लेकर निकल गया था कि चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, ये सुधांशु अब घर पे डॉक्टर बनकर कर ही आएगा, नीट को क्रैक कर ही आएगा। इस इरादे के साथ मैं पहुंचा और फिर जो मेहनत करना शुरू की, फिर जो रगड़ना शुरू किया, फिर यह पता पड़ गया था कि सुधांशु भाई ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है, यहां से कुछ नहीं होने वाला है, और यही करना है और इतनी बेहतरीन तरीके से करना है कि वहां से कुछ भी आ जाए, अपना सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जब मेरी एनसीईआरटी देखेंगे, मैं हो पाएगा तो अभी मेरे घर पे हैं, मैं घर नहीं हूं, बट मैं जब भी मौका मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें, उसकी इमेजेस शेयर करूंगा। आप देखेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि एक एक वर्ड का डीकोडिंग मैंने कर रखी है। इस तरीके की मेहनत मैंने की और फाइनली मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया। क्या मुझे 3 साल इसलिए लग गए कि मैंने कम पढ़ाई की थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने तीनों साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की। फर्स्ट ड्रॉप में थोड़ी सी स्टार्टिंग में कम जरूर की थी क्योंकि मन नहीं लग रहा था, बट तीनों ड्रॉप में बहुत तैयारी की। बट 2 साल जब मैं फेल हुआ 21 और 22 में, क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन? जीरो गाइडेंस। मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि भाई ये पढ़ना होता है, ये नहीं पढ़ना होता है, इससे सिलेक्शन होता है, इससे नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूं। मेरे से पहले मेरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने नीट और जेईई दोनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम को क्रैक किया हो। अब तक और कोई नहीं है, बट बहुत जल्दी कोई ना कोई जरूर बनेगा। इस बात की मुझे 100% संभावनाएं लग रही है, और कौन बनेगा वो तो हम आपको बताएंगे आके। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में गेस जरूर करना, ठीक है। बाकी हम आपको यही कहेंगे कि 2021-22 में मेरा सिलेक्शन ना होने का मुख्य कारण यही था, जीरो गाइडेंस। मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि सुधांशु ये पढ़ और ये मत पढ़। और 2023 वहां मुझे ये पता था कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। मतलब मुझे केवल 2 साल ये बात समझने में लग गए कि भाई साहब नीट होता क्या है, इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है। अगर आज मेरे किसी छोटे भाई या बहन को तैयारी करनी हो, वो ये सब चीजें नहीं सोचता, फोन लगाता है मुझे और सीधा पूछता है कि भैया कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैं समझाता हूं, इस अकॉर्डिंग पढ़ता है और वो एक बार में क्रैक भी कर लेता है। और ऐसे मैंने कई सारे बच्चों के साथ किया है, और उनको शायद मैं तो वो नंबर नहीं ला पाया क्योंकि खुद मैंने अपने रास्ते बनाए थे। मुझे नहीं पता था कि उस नीट का एग्जाम देना कैसे है, ठीक है। तो मैंने खुद हर चीज तैयार की थी, इसीलिए शायद मैं तो वो जो चाहता था उस स्कोर को नहीं ला पाया, बट मेरे थ्रू में कई बच्चों को वो स्कोर लाने में हेल्प की। एंड आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो अभी बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे, बट उनके पास जीरो रिजल्ट होगा। क्योंकि यार अगर आप 500 नंबर भी ला रहे हैं पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो जीरो रिजल्ट के बराबर ही है। कोई आपके एफर्ट्स नहीं देखेगा, ओनली लोगों को चाहिए क्या, एक चीज, सिलेक्शन। जब पहली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं घर से इतना दूर उदयपुर से जब आया था, तो लोगों ने कहा कि इसने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद किए, इसने तो वहां मौज मस्ती की होगी, इसने तो वहां अय्याशी की होगी। पर किसे यह पता था कि सुधांशु रात रात भर रोकर बस एक चीज चाहता था कि मेरा कैसे भी मन लग जाए और मैं पढ़ना शुरू कर दूं। और जब दूसरे साल सिलेक्शन हुआ, वही लोग आके ये कहते थे कि शायद सुधांशु जितनी मेहनत और कोई नहीं कर सकता। आज तक वो लोग ये आके कहते हैं कि शायद सुधांशु जितना पढ़ता है उतना शायद हम सब में से कोई नहीं पढ़ सकता। यही डिफरेंस है आपके सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने में। जब तक आप जीत रहे हैं, लोग आपकी तारीफ करेंगे, जनता आपके साथ रहेगी, बट जिस दिन आप हारेंगे उस दिन सब आपको ताने देंगे और यही बोलेंगे कि ये तेरे बस का है ही नहीं। बट मैं डटा रहा, मेरे पेरेंट्स डटे रहे और इस एग्जाम को फाइनली क्रैक करके दिखाया। और आज मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और अगर आप भी अपने इन सालों को वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते कि मैं अपना समय बर्बाद ना करूं, क्योंकि आप में से कई सारे लोग होंगे जो बहुत मेहनत करते होंगे पर नंबर नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि नंबर आते कैसे हैं। भाई जब किसी व्यक्ति को पता है कि एग्जाम ऐसे क्रैक किया जाता है, तो वो उस एग्जाम का मतलब मान लो कि हैकर है। मैं अपने आप को इस एग्जाम का हैकर मानता हूं। मुझे पता है नीट एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट आज दे लीजिए। आज अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं, एक महीना मैं जैसे कह रहा हूं वैसे पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपके 600 नंबर नहीं है अगले टेस्ट में, मेरा नाम सुधांशु नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं किन चीजों को बार बार पूछा जाता है, कैसे तैयारी की जाती है, क्या चीजें जो बहुत अच्छे से करनी है, क्या चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है। और जब ये चीजें समझ में आ जाती है तो मैं आपसे भी यही कहूंगा, आप भी मेरे छोटे भाई और बहन की तरह हो। अगर आज आप मुझे अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी देना चाहते हो, आपके सुधांशु भैया यहां खड़े हैं, आज से आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी होती है।
कैसे, मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा। योर सिलेक्शन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए। मैं खुद हिंदी मीडियम का था, हिंदी मीडियम को कहीं मैं पीछे नहीं रखूंगा, दोनों मीडियम के लिए लॉन्च करने जा रहा हूं। और ये शायद मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सोचना था कि शायद कुछ काश मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरी एक बार में सिलेक्शन करवा दे। वो चीज मैं आपके सामने लेके आया हूं और ये दावा ठोक के कहता हूं, मैं जो कहूं, मेरे मेंटर्स जो कहे, वो अगर तुमने करके देख लिया, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। सीधी गणित में बता रहा हूं क्यों है हमारी मेंटरशिप बेस्ट, बिकॉज 100% सिलेक्शन इफ यू फॉलो अवर टीम 100%। मतलब अगर आप हमें 100% फॉलो करते हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित है। इनफैक्ट 90% भी फॉलो करते हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित है। आज दिन तक हमने बेस्ट रिजल्ट इस मेंटरशिप से लाके दिए। अभी 2026 का रिजल्ट आएगा, मैं बताऊंगा क्या काम हमने किया है। हमने टॉपर्स नहीं निकाले, बट जिन बच्चों के 100-150 नंबर थे, वहां से उनको सिलेक्शन तक पहुंचाया। ये काम मेंटेक्स और मैंने किया है। बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया है जो बिल्कुल यूनिक था। लोग आपको बहुत सारी डीपीपी दे देंगे, ये दे देंगे, पर भाई तुम वो चीज जो दो जो एग्जाम में पूछी जाती है। बच्चे का बायोलॉजी में कौन सा क्वेश्चन गलत होगा, असर्शन रीजन, क्या कोई वन लाइनर क्वेश्चन गलत होगा? नहीं होगा। तो आप उसकी प्रैक्टिस करवाइए ना भाई साहब। आप अपनी डीपीपी में जो आपने पढ़ाया वही प्रैक्टिस करवाएंगे, क्या फायदा? और मैक्सिमम कोचिंग इंडस्ट्री आज यही कर रही है। एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो पर्सनल वन-ऑन-वन मेंटरशिप लेके आए हैं। क्या है पर्सनल वन-ऑन-वन मेंटरशिप? आप अगले 5 मिनट मुझे सुनिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, शायद आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यस भैया, आई विल डू इट। मैं 2027 में इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊंगा। क्या है भाई वन-ऑन-वन मेंटरशिप? ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड। योर पर्सनल प्लानिंग, आपकी पूरी पर्सनल प्लानिंग हमारी होगी अकॉर्डिंग टू योर कोचिंग। मतलब हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हमारा बैच ले लीजिए, कोचिंग का दें, आपकी मर्जी हो, वहां से पढ़िए, सब कोचिंग बढ़िया है। आप एलन से पढ़ रहे हैं, आकाश के पढ़ रहे हैं, जीसीआई से पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एसेंट से पढ़ रहे हैं, जहां से मैंने पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। आपका जहां मन करे वहां से पढ़िए। आपने जो बैच लिया ऑनलाइन ऑफलाइन आपके हिसाब से आप रखिए। हम उस बैच के अकॉर्डिंग, आपकी कोचिंग के अकॉर्डिंग आपको प्लान प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे? थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा। कैसे देखना, आपने XYZ कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, सब कोचिंग अच्छी है। उसके बाद जैसे ही आप हमारे मेंटरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, आपको विद इन 24 आवर हमारा मेंटर जो है वो कॉल करेगा। कॉल कर आपका करंट स्टेटस जानेगा कि अभी आपकी क्या तैयारी है। अगर आप फ्रेशर है तो क्या आपकी क्लास 11th वेस्ट हो गई है, या फिर आपने कितना पढ़ रखा है, अभी कितने नंबर आ रहा है, कितना सिलेबस हो रखा है, या फिर रीनीट आप देख रहे हैं, आप ड्रॉपर हैं, तो कैसे आप यहां से तैयारी कर सकते हैं, किन चीजों को अपन को बुलाना है, किन चीजों के ऊपर काम करना है, वो करंट स्टेटस जानेगा। उसके बाद आपका पर्सनल बिल्कुल नेक्स्ट प्लानिंग बनेगी, टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी। हम दूसरे लोगों की तरह बेवकूफ मेंटरशिप के नाम पर इस बात के बिल्कुल नहीं बनाएंगे कि एक ग्रुप सेशन चल रहा है, कोई एम्स का टॉपर आके बात कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, तुमने सुना अगले दिन भूल गए। पर्सनल डिकोडिंग होगी, पर्सनल प्लानिंग दी जाएगी। आपकी सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। मैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करवाऊंगा आपको नहीं छोड़ूंगा, सीधी बात है। करंट स्टेटस आपका जो भी है उस हिसाब से आपकी पर्सनल नेक्स्ट प्लानिंग बनेगी। अगर तुम्हारे रीनीट में 200 नंबर है, हमें पता है 200 नंबर वाले को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर आपके ऑलरेडी 500 आए हैं, 500 वाले को कैसे आगे बढ़ाना है। दोनों की अपनी अपनी अलग प्लानिंग होगी, जो मेंटर आपको बताएगा। पर्सनल मेंटर रहेगा वो आपका, उस हिसाब से आपके टाइम टेबल, आपकी स्ट्रेटेजी बताएगा, और उसी अकॉर्डिंग फिर आपको डेली टारगेट्स मिलना शुरू होंगे कि आज भाई तेरे को ये 3 तो लेक्चर देखने हैं, इसके बाद इनके नोट्स इस तरीके से रिवाइज करना है, यहां से तुझे ये प्रैक्टिस करनी है, यहां से एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, और यहां से पिछले टॉपिकों को रिवाइज करना है। ये सब चीजें हम अपने डेली टारगेट के अकॉर्डिंग बताएंगे। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपकी थाली में खाना परोसा जाएगा, बस आपको खाना है। मैंने अपने टाइम पर खाना बनाया भी खुद था, परोसा भी खुद था, खाया भी मैंने था, और बर्तन भी मैंने धोए थे, इसलिए मुझे 3 साल लग गए। आपको बस खाना खाना है, आके आपकी थाली टेबल पर पहले से सजाई हुई रखी जाएगी, और उसको कंप्लीट करवाने का काम भी हम करेंगे, यानी कि हमारे हाथों से आपको खाना खिलाएंगे। कैसे? डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू। क्या है डिजिटल लाइब्रेरी में आगे बताऊंगा, बने रहिएगा। और उसके बाद हम डेली टू डेली चेकअप करेंगे कि कितनी चीजें आपने की, कितनी नहीं की, क्यों नहीं की, क्यों आप नहीं कर पा रहे हो, और कुल मिला के आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो हम मेंटेन करवाएंगे। पहली चीज ये हमने आपको समझा दी। दूसरी, डेली टारगेट एंड ट्रैकिंग। अगर आपको लग रहा है कि इतना कोई नहीं करेगा, भैया आप बेवकूफ बना रहे हैं, पेश है आपके सामने हमारी मेंटरशिप के प्रूफ, जो हमने इस साल कई सारे लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये देखिए, इन स्टूडेंट्स के नाम है, ये उनके मोबाइल नंबर जो मैंने हाइड किए, ये मेंटर का नाम है, और उनकी रोज की ऐसी शीट मेंटेन होती है जहां उनको क्या क्या डेली टारगेट दिए गए, क्या उनको रोज कॉल किया गया नहीं उनसे पूछने के लिए यस 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 यस, क्या उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट किया या नहीं। तो जिसने किया उसका यस, जिसने नहीं किया वो नो। कोई डाउट इनको थे इसके अलावा
तो थे तो यहां लिखिए, कोई प्रॉब्लम इनको है तो यहां लिखिए। अटेंडेंस, क्या आज इन्होंने आपका कॉल उठाकर आपसे बात की या नहीं, ये सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी जाएंगी और हर चीज हर दिन मेंटेन हो रही है। और यही है डेली ट्रैकिंग, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और आज सबसे बड़ी ऑनलाइन की इंडस्ट्री में यही बात आ गई है कि हम पढ़ाई कर लेते हैं बट कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते हैं। आज उस दोस्त के साथ चले गए, आज वहां चले गए, आपको कंसिस्टेंट कैसे रखना है वो मेरी जिम्मेदारी है। साम दाम दंड भेद सब करूंगा बट आपको रोज 12 घंटे की मेहनत करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी मेंटर करवाएगा, मेंटर के साथ पढ़ाई करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी। देखो 6 घंटे तुम्हारी डेली क्लासें होंगी, वो तो तुम करोगे ही करोगे। उसके बाद एक यूनिक कंसेप्ट निकल कर आएगा डिजिटल लाइब्रेरी, जहां क्या होगा, एक गूगल मीटिंग चलेगी जहां पर आपका मेंटर जो होगा वो ज्वाइन करेगा उस मीटिंग को और वो आपके ऊपर निगरानी रहेगा और आप सारे बच्चे भी इस मीटिंग को ज्वाइन करोगे। आपका कैमरा जो है वो आपकी बुक्स पर रहेगा। मैं आपको अभी एक इमेज में बता दूंगा, आपकी बुक्स पर आपका कैमरा रहेगा और वो मेंटर नजर रखेगा क्या तुम्हारी लाइनें जो है एनसीईआरटी को तुम पढ़ रहे हो या नहीं, क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं। तो ये 6 घंटे का ये डेली सेशन होगा जहां आपके मेंटर आपकी सेल्फ स्टडी करवाएगा 6 घंटे की, और 6 घंटे के लेक्चर आपको देखने ही है। तो बैकलॉग क्रिएट होने का कोई चांस नहीं है। चौथी चीज डी कोडिंग करवाएगा, यानी कि मिस्टेक इंप्रूव करवाएगा। आपने जो जो भी गलतियां की है वो सब इंप्रूव करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी है भैया, क्या यही है पर्सनल मेंटरशिप? ऐसा नहीं है। आपने जितने क्वेश्चन टेस्ट में गलत किए या प्रैक्टिस में गलत किए उनका वो एनालिसिस करके ये देखेगा कि इनको कैसे इंप्रूव कर मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक कम होंगी वैसे वैसे हमारे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। और हम लेके आए हैं आपके लिए मेंटरशिप के ये 4 बैचेस 2027 के लिए। पहला क्लास 12th में अगर आप हैं या फ्रेशर्स है तो आपके लिए 2 बैचेस, संकल्प कोर और संकल्प प्राइम। क्या है कोर बैच, क्या है प्राइम बैच आपको बताएंगे, बट संकल्प बैच 12th वालों के लिए है और ड्रॉपर वालों के लिए योद्धा कोर और योद्धा प्राइम। क्या है योद्धा कोर, योद्धा प्राइम, संकल्प कोर, संकल्प प्राइम आपको बता दें। कोर बैच की प्राइस है 999 यानी कि 1000 रुपए और इसकी 5000 रुपए। ऐसा क्यों भैया, समझा दें। कोर बैच के अंदर आपको ग्रुप मेंटरशिप मिल रही होगी, वीक में एक ग्रुप का मीटिंग का सेशन होगा। अगर आपको लगता है मैं खुद से सब चीजें कर पा रहा हूं, मुझे थोड़े से गाइडेंस की कमी है, तो आप ग्रुप मेंटरशिप को ज्वाइन कीजिए। हफ्ते में एक बार मैं खुद या फिर कोई न कोई एम्स का टॉपर आपकी मीटिंग ले रहा होगा गूगल मीट पे, जहां आप उससे हफ्ते में एक आध बार कुछ आपके डाउट है 1-2 तो बात कर सॉल्व कर सकते हो। साथ में आपको यूनिक स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, जो कि दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, वो हर टाइप के टेस्ट जो आपको नीट 2027 क्रैक करवाए यहां मिल रहे होंगे, कैसे मैं बताऊंगा। और ये सब चीजें आपको इस तरीके से मिलेंगी, ऐसा नहीं कोई भी पीडीएफ उठाकर हमारा वाटरमार्क लगा के दे दिया जैसे मामूली लोग कर रहे हैं। एक एक चीज आपको इस तरीके से मिलेगी जैसा नीट 2027 का एग्जाम आने वाला है। जिस दिन आप नीट 2027 का एग्जाम देंगे सीबीटी मोड पर, तो आपको कंप्यूटर पर जैसा पेपर दिख रहा होगा सेम उसी पेपर को आप यहां पूरे साल भर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सेम सॉफ्टवेयर जो एनटी इंस्टॉल करता है, आज दिन तक भाई जेईई मेंस में तो करवाया ही उन्होंने, तो मुझे पता है कैसा सॉफ्टवेयर है। सेम सॉफ्टवेयर हमारे ऐप मेंटेक्स में तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। साथ में डिजिटल लाइब्रेरी आपको कोर बैच के अंदर मिल ही रही होगी और शॉर्ट नोट्स माइंड मैप रिवीजन के लिए और बहुत सारे रिसोर्सेज हम देंगे। क्वेश्चन बैंक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड हो चुका है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बहुत जल्दी आपको बैच के अंदर मिल जाएगा, अभी अपलोड नहीं किया है, बट विद इन 4 to 5 डेज, विद इन 1 वीक आपको टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल और कैसे चीजें चलेंगी मैं आपको समझा दूंगा। डिजिटल लाइब्रेरी भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर चालू हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन बैंक और मेंटरशिप आप जब ज्वाइन करेंगे उसके अगले मिनट से आपकी चालू हो जाएगी, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स माइंड मैप भी अपलोड हो चुके हैं, इंग्लिश के हो चुके हैं, हिंदी के बाकी है, वो भी 1 हफ्ते में अपलोड हो जाएंगे। बट मेन चीज है हमारा क्वेश्चन बैंक और मेंटरशिप, ये दोनों चीजें आपकी चालू हो जाएंगी। और सारे अपडेट के ग्रुप मेंटरशिप सेशन कब हो रहा है वो आपको वहीं हम ऐप में ही देंगे, ठीक है। प्राइम बैच के अंदर कोर बैच का तो सारा मामला यहां मिलने ही वाला है, साथ में पर्सनल मेंटर मिलेगा, इसीलिए इसकी प्राइस 5 गुना है, क्योंकि आपको एक ऐसा मेंटर मिलेगा जिसने नीट क्रैक कर रहा है, खुद अभी एमबीबीएस कर रहा है। तो ये 1000 के ऊपर की जितनी भी प्राइस है, ये 4 आपको जो दिख रहे हैं वो मेंटर की प्राइस है, ठीक है। वो आपका पर्सनल मेंटर जो पूरे साल भर आपको अगर कोई एमबीबीएस स्टूडेंट गाइड कर रहा है तो 400 रुपए नहीं लेगा क्या? आप सोच के देखिए, महीने के 500 रुपए पड़ रहे हैं, क्या महीने के 500 रुपए कोई एक बंदा एमबीबीएस का आपको गाइड कर रहा था पे नहीं कर सकते हैं? मिनिमम फीस है, इससे कम में आपको इंडिया में कोई अच्छी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको हमारे मेंटेक्स ऐप पे मिलेंगी और इन सबके फ्री सैंपल अपलोडेड है। अगर आप मेंटेक्स ऐप कैसे डाउनलोड करना है, तो आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर पे मेंटेक्स सर्च कीजिए, आईओएस यूजर है माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, CYPKNZ ORG कोड यूज कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे चीजें चलेंगी। मेंटेक्स ऐप को आपने डाउनलोड किया, ठीक है, एक बार मैं पूरा आपको बता देता हूं ये कैसे डाउनलोड होकर वो होगा, ठीक है। अपन ने मेंटेक्स ऐप को आपने डाउनलोड किया, वहां से आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते ही मेंटेक्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा आपको मेंटेक्स दिखेगा। एक एक चीज में क्लियर कर दे, शायद अब मेरा फेस आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा बट स्क्रीन दिखेगी। आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, ये तो ऐसे ही बैनर वगैरह हैं, बहुत जल्दी यहाँ बैनरों में हमारे मेंटेक्स के इस साल के मेंटरशिप के टॉपरों के बैनर लगेंगे, ठीक है। तो आप नीचे आइएगा, आपको यहाँ कोर बैच ब्लू कलर के और प्राइम बैच ग्रीन कलर के दिख जाएंगे। आप प्राइम बैच में जाएंगे, देखो स्टडी मटेरियल सब में सेम है, केवल प्राइम बैच के अंदर पर्सनल मेंटरशिप मिल रही होगी, ठीक है। इसके अलावा सब चीजें सारे बैचों में सेम है, चाहे संकल्प बैच हो या योद्धा बैच हो।
पर हमने दो अलग अलग बैच 12th और ड्रॉपर के लिए ऐसा इसलिए बनाए क्योंकि 12th वाले ऐसे हैं जिनको 11th भी कवर करवानी है, ड्रॉपर वाले ऐसे हैं जिनको एक साल में ही दोनों चीजें कवर करवानी है, ठीक है। तो हम किसी भी एक बैच में चले जाते हैं, जैसे मान लो संकल्प प्राइम में चले गए अपन। संकल्प प्राइम बैच में ना आपको फ्री कंटेंट भी देखने को मिल जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल में। आप यहाँ कंटेंट पे जाइए, कंटेंट के अंदर सबसे पहले आप मेंटरशिप वाले सेक्शन पे जाइए, 1-on-1 मेंटरशिप। आप यहाँ हमारे रिव्यूज की पीडीएफ पे आप रिव्यू पढ़ सकते हैं जो हमने काम किया वो, ठीक है, क्या क्या चीजें मिलेंगी, मेंटरशिप की डिटेल है, यहाँ कुछ डेमो वीडियोस है जो हमने मेंटरशिप के लिए हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो। बाकी इतना कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक के अंदर आइए, आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, इंग्लिश का और हिंदी का। जैसे कि मान लो अपन इंग्लिश वाले में चले गए, सेम दोनों में, ठीक है, तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप बायोलॉजी में गए, लिविंग वर्ड में चले गए, यहां पर पूरा कंटेंट लिविंग वर्ड का फ्री, आप सारी फाइलें खोलकर चेक कर सकते हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी दे रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, 45 क्वेश्चन होगा, अलग क्वेश्चन बैंक, लिविंग वर्ड के स्टेटमेंट 1 और 2 वालों का अलग क्वेश्चन बैंक, सब में 45 क्वेश्चन है, करेक्ट इनकरेक्ट वालों का अलग, मल्टीपल स्टेटमेंट वालों का अलग, 45 मैच दो कॉलम अलग, एम्स के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, असर्शन रीजन टाइप और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अपन मान लीजिए ये एम्स के पीवाईक्यू खोल लिए, आपको मैं खोल के बता देता हूं इस टेस्ट को, सब में 45 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। आप ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़कर रेडी कर लिया, ये यस कर लिया, आइए आपके सामने टेस्ट पेज है। जैसा आपको नीट में देखने को मिलेगा वही आपको यहां देखने को मिलेगा। जितने एम्स में पूछे 17 ही क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए इसमें 17 है, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन, और ये जिस तरीके से कौन से साल में पूछा गया है, आप टिक कर इस तरीके से आगे बढ़िए। आपने टिक किया, इस तरीके से आगे बढ़ा और टेस्ट को अपन ने सबमिट कर दिया। ये फ्री, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं क्वेश्चन की क्वालिटी, ठीक है। आपने सबमिट किया, यहां पर आपको पूरा एनालिसिस मिल गया, समरी यहां पर मिल गई। उसके बाद आपने कहां गलती की वो हमारा मेंटर आप हमारा यहां से देख सकता है, ठीक है, कि इस बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन गलत किया, ये हम देख सकते हैं। तो अब इसको कैसे सुधरवाना है वो गाइड भी आपको मेंटर पूरा करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें शायद आपको इंडिया में कहीं नहीं मिल रही होंगी, इस टाइप का क्वेश्चन बैंक आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मैं नेक्स्ट बात करता हूं किसकी, सेम चीज हिंदी मीडियम में भी है। नेक्स्ट फिजिक्स की बात करता हूं। यहां आपको देखिए भाई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नीट पीवाईक्यू, जेई पीवाईक्यू, एम्स पीवाईक्यू मिलेंगे। साथ में नीट 2026 का पेपर देखकर एक और टेस्ट हम ऐड करेंगे, वो है सुधांशु भैया स्पेशल क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेवल 1 बहुत इजी क्वेश्चन है, लेवल 2 उससे ऊपर, लेवल 3 उससे ऊपर, नीट जेई और एम्स के पीवाईक्यू। आप अगर कहीं ढूंढने भी जाएंगे नीट जेई एम्स के पीवाईक्यू, तो आपको इस वेल अरेंज्ड फॉर्म में कहीं नहीं मिलेंगे। और अगर आप मेंटरशिप नहीं लेना चाहते, आप कोर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको कम से कम ये बेहतरीन क्वेश्चन बैंक एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में मिलेगा विद सॉल्यूशन। तो इससे बढ़िया बात क्या, अगर आपको सॉल्यूशन में थोड़ा सा डाउट हो मैं आपको बता देता हूं भाई, कहां गए अपने जेई के पीवाईक्यू खोल लेते हैं, आ जाओ जेई के पीवाईक्यू खोल लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, किस तरीके से बेहतरीन सॉल्यूशन, एक एक चीज कैसे हमने समझाई है, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, ये अपन ने सबमिट कर दिया टेस्ट, ये अपन ने टेस्ट को सबमिट किया। अब मेरी बात सुनना, आप यहां से जाइए कहां पे, व्यू सॉल्यूशन, व्यू सॉल्यूशन पे जाइए आप। आपको यहां पर हर चीज, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ऐसा क्यों होता है, हर चीज यहां समझाई गई है। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, ये पूरा सॉल्व करके आपको बताया गया है। तो आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यहां इतनी बात क्लियर है हमारी, ठीक है। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में भी सेम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिलेंगे, नीट जेई एम्स पीवाईक्यू मिलेंगे, आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक हो गया, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे होंगे, जहां हर चीज बहुत अच्छे से, यहां भी फ्री कंटेंट आप जाकर चेक कर सकते हैं। माइंड मैप मिल रहे होंगे। डिजिटल लाइब्रेरी क्या चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूं। डिजिटल लाइब्रेरी देखो, ये मैं खुद हूं और ये हमारे सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनके सबके फोन जो हैं, उनके कैमरे उनकी किताबों पे हैं, और हम निगरानी रख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, कौन कितनी देर बैठा, कौन कितनी देर नहीं बैठा, ये सब चीजें हम यहां पर नोट करते हैं। ये सब चीजें आप फ्री, आप जाकर अभी चेक कर सकते हो। और ये सब चीजें केवल आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आपको केवल 1000 में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच है, सब मटेरियल दोनों मीडियम में है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को पर्सनल मेंटर हिंदी मीडियम का मिलेगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश वालों का मिलेगा। तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें पर्सनल मेंटरशिप भी चाहिए और आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं ले लूं, प्राइम बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए भैया। प्लीज इसको थोड़ा सस्ता कर दो, ये कमेंट में बहुत सारे पढ़ चुका हूं, बट प्लीज दोस्त समझने की कोशिश कीजिए, हम कोर बैच को कितना भी सस्ता कर सकते हैं, इसीलिए 999 में आपको इतना शानदार स्टडी मटेरियल दिया। आप कोई ऐसा ऐप देखिएगा जहां जेई एम्स के पीवाईक्यू हो, वहां भी आपको इतने कम में वो इतनी अरेंज्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो हमने जो किया वो आप ही के लिए किया है। और इसके अलावा वो 4999 का इसलिए है भाई, जहां आपको पर्सनल मेंटर इतने सब काम कर रहा होगा, यानी कि महीने के वो आपके पास 500 रुपए ले रहा है, यानी कि दिन के शायद 200 रुपए भी नहीं हुए, 200 से भी कम। आप एक दिहाड़ी वाले को भी देंगे नहीं जिससे ज्यादा पैसे लेता है, बट इतने कम में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारा मकसद कभी पैसा कमाना नहीं रहा। हमारा एक टारगेट है कि जो समस्या मुझे आई, जो दिक्कत मुझे आई, वो आपको नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये सब चीजें दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, एमबीबीएस का कोई बंदा पूरे साल भर आपको एक दिन के 150-200 रुपए में गाइड कर रहा है, इससे सस्ता क्या मिल सकता है भाई?
पर डे 150-200 भी कहां हो गया भाई, गलत बता दिया मैंने। 500 तो पूरे महीने का है, तो डिवाइडेड बाय 30 कर दो, कितना आ गया, लगभग 20 रुपए से भी कम, 200 नहीं 20 से भी कम रुपए में आपको रोज कोई बंदा आपके पीछे इतने एफर्ट लगा रहा है। कहां मिलेंगी ये चीजें, कहीं नहीं मिलेंगी। मैं जानता हूं आप में से कई सारे लोग इस 5,000 वाले को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर रियल में भगवान को मानते हो, मैं बताऊंगा, बस आपको रियलिटी एक बताऊंगा, अगर सच में आप गरीब हैं, आप इस 5,000 को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक मेल आईडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाकर मेल कीजिएगा, आपकी सिचुएशन समझाइएगा। अगर आप में से, मैंने कई सारे बच्चों का ऐसो को भी पिछले साल एडमिशन दिया था जिनके पेरेंट्स नहीं थे, जो मतलब एक ही पेरेंट्स था, या तो मम्मी या पापा, या फिर वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो बहुत पुअर कंडीशन है, जहां 5,000 भी कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उनको हमने बहुत कम पैसों में भी वो दिए। ठीक है, फ्री तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट बहुत कम पैसों में भी हमने उनको दी है। दूसरी चीज, भैया हम ये बैच ज्वाइन कर पाए, देखो दूसरे लोग जिनके फाइनेंशियल है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हमारा कोई भी योद्धा प्राइम, ठीक है, या फिर संकल्प प्राइम में से कोई एक बैच ज्वाइन करते हैं, तो यहां पर आपको पूरा मेंटरशिप और गाइडेंस मिल रहा है, साथ में पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। केवल कमी किस चीज की है, वीडियो लेक्चर की। किसकी कमी है, वीडियो लेक्चर की। तो आप चाहे तो हम आपको यह भी मदद दे सकते हैं कि आप वीडियो लेक्चर टेलीग्राम और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है सभी चैप्टर के। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम आपको एक बढ़िया रिसोर्स ढूंढ कर दे दें कि कहां टेलीग्राम और यूट्यूब के ये लिंक है, यहां से तू पढ़ ले, ये काम भी हम कर सकते हैं। तो वहां से आप लेक्चर देख लीजिए, उसका डेली सॉल्यूशन के लिए मटेरियल और साथ में क्या मेंटरशिप हम दे देंगे। अगर आपके पास ये ताकत नहीं है कि मैं 5,000 का कोई ऑनलाइन बैच पढ़ने के लिए लूं, ठीक है, और 5,000 का कोई एक बैच में मेंटरशिप के लिए हो, ये नहीं कर सकते हो, तो ये काम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी अगर आप ले सकते हो तो दोनों चीजों को ले लीजिए। 10,000 में आपकी ये दोनों चीजें हो जाती है। 5,000 में पढ़ने का बैच आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, हर जगह आजकल मिल रहा है, और 5,000 में ये आपका जीवन बदल जाएगा, मैं बता रहा हूं। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, ये काम मैंने बहुत बार करके दिखाया और इस साल फिर करके दिखाऊंगा। मैं इस साल जब रिजल्ट आएगा मैं बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो अपनी डाली थी, आप मेंटरशिप की जाके देख सकते हो, उसमें भी यही सब चीजें बताई। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां स्टार्ट में मैंने प्रूफ भी बताया कि कैसे हमारी मेंटरशिप ज्वाइन की, तब किसी बच्चे के 200 आ रहे थे, वहां से उसने 710 नंबर तक इंप्रूव किया हमारे टेस्ट में। इसका प्रूफ भी मैंने बताया है, और मैं इस बार भी बता रहा हूं, जब नीट का रिजल्ट आएगा लाइन से सिलेक्शन में अपने यहां से बताऊंगा। मैं शायद 1-2 ही बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप रैंक ले आए, पर ऐसे मेरे पास बहुत बच्चे होंगे, मैं नंबर रिवील नहीं करूंगा, बहुत बच्चे होंगे जिनके पिछले साल 100-150 नंबर आए थे, और वहां से आज वो सब 550 प्लस ला रहे हो। इस साल जो 550 से ज्यादा ला रहा है उन सबका सिलेक्शन हो रहा है। शायद मेरे पास 650 से ऊपर वाला बच्चा 1-2 होंगे, पर ऐसे बच्चों के इतने नंबर है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। मैंने री नीट के लिए केवल 1 महीने का कोर्स लॉन्च किया था, और मैंने कहा था कि नीट 2026 में तुम्हारे 400 से ज्यादा नंबर, तुम आओ मेरे पास, उसको री नीट में कैसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करना मैं जानता हूं। कई सारे बच्चों के लिए हमने ये काम किया केवल 1 महीने में। पर अब नीट ऐसा नहीं रहा, अब आपको पूरे साल भर पढ़ाई करनी होती है, साल भर मेहनत करनी होती है। तो साल भर मिलकर मेहनत करते हैं, तब आप 1 महीने के लिए 5,000 दो, उससे बढ़िया पूरे साल भर के लिए दे दो। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे और कुछ चीजें आपको इसमें दिलाए, और कुछ बुक्स भी प्रोवाइड करवाए, बहुत सारी चीजें हम करेंगे। दूसरी चीज, जो बच्चा हमारे साथ कंसिस्टेंसी, अभी तो उनको पर्सनल मेंटर मिलेगा जो कोई और होगा, बट जो कंसिस्टेंसी से मेहनत करता है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट में करने जा रहा हूं, जो कंसिस्टेंसी से मेहनत करता है, लगातार 2-3 टेस्टों में 500 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, उसका पर्सनल मेंटर मैं खुद बनूंगा। इस बार उसका पर्सनल मेंटर मैं खुद बनूंगा, क्योंकि अब तक मेंटेक्स का टारगेट था केवल सिलेक्शन करवाना, अब मेंटेक्स का टारगेट है टॉप रैंक अपनी मेंटरशिप से निकालना, और उनको पर्सनल गाइड मैं और ऑल इंडिया रैंक 1 तक करेंगे। क्योंकि पिछले बार भी हमने अर्घ्यदीप है और महेश है जो नीट 2024-25 के ईयर 1 है, उन्होंने हमारे ऐप में मेंटरशिप के सेशन लिए। इस बार भी 26 का जो होगा हम ट्राई करेंगे कि वो ले। तो मैं यही कहूंगा कि उनका पर्सनल मेंटर मैं खुद, या कोई एम्स का टॉपर अपन रखेंगे जो कि उसको इतने अच्छे से गाइड करे कि वो एक अच्छी रैंक भी ला पाए। तो हम इन दोनों चीजों पे काम करेंगे। पहले अगर आपके बिल्कुल 0 पर हो या 100 नंबर आए हैं, तो वहां से 500-550 तक कैसे पहुंचाना है, इसके ऊपर काम करेंगे। अगर यहां आ गया तो इसको रैंक बूस्ट कर मिनिमम 1,000 के अंदर रैंक कैसे लानी है, इन दोनों चीजों पे हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता चुका हूं। बाकी सभी बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।